हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2024-2025 में वार्षिक परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको वार्षिक परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड का के अंतर्गत पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। और यह स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई। आप लोग ध्यान देंगे, एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कह रहा है अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? यह रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये सभी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। कुल 20 प्रश्न होंगे और इस तरह से आपको 20 प्रश्नों का उत्तर OMR सीट में भरना होगा और आपके 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं। और अन्य भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से किसे उपन्यास सम्राट माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रश्न अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पंचलाइट है, आत्माराम है, या उसने कहा था, या पुरस्कार? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध किसका है? अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, यहाँ पर मैन होगा, निबंध किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत्, अर्थात रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रवास शीर्षक यात्रा व्रत विधा की रचना के लेखक कौन है? तो हिमालय प्रवास जो कि शीर्षक यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। हिमालय प्रवास रचना किस विधा पर आधारित है? यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। और इसके लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों काका कालेलकर जी। प्रश्न अगला है, बनवीर को कौन अपने रास्ते का कंटक लगता था? तो बनवीर को कौन अपने रास्ते का कंटक लगता था? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उदय सिंह। प्रश्न संख्या 10 है, वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? तो वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण, यानी वीर गाथा काल की रचनाओं में युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, रोशन का पुत्र किस बीमारी से ग्रसित था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या हैजा बीमारी थी, या डिप्थीरिया, या पीलिया, या फिर पेचिस? अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं? अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरो मेरे प्यारे बच्चों आदिकाल के कवि हैं। किस काल के? आदिकाल के।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का प्रयोग होता है किस रस में? श्रृंगार रस में। प्रश्न अगला है, बीजक रचनाओं का संकलन है। बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? तो उत्तर होगा कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी 3 भाग हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या तार नहीं है, बाण या सर या नाराज? तो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा तार। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? प्रेमा, गोदान, सेवा सदन या फिर कफन? आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, आपके इस मॉडल पेपर में मैंने आपसे सिर्फ 2 प्रश्न ही पूछे हैं, आपको कमेंट करके बताना है। एक तो इसके पहले वाला और एक ये प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, अस्पृश्यता। अगला प्रश्न है, तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? तो तेली का बैल होने का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो आपको बताना है किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। बेशर्म में, एक तरफा, पर्वतारोहण या खेती बाड़ी? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? बेशर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं खंड खा के अंतर्गत प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश यहाँ पर पूछा गया है और इसके नीचे 3 प्रश्न है। गद्यांश क्या है? दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे, इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा ना रही, मरम्मत के काम भी लगे ही रहते, फिर झाड़ पोछ और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी, जो भी देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश जो है यह किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर तोता नामक पाठ से लिया गया है और लेखक हैं तोता नामक पाठ के कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन हैं लेखक? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आप सभी लोग ध्यान देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं तोता नामक पाठ के लेखक। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है इसी की व्याख्या करनी होगी, जो भी होगा आपको उसी रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी होगी, पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी है। अगला है, पिंजरे की देखरेख में कौन व्यस्त रहते थे? तो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा और आपको यहाँ पर 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और इनके काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है पद्यांश, निकला पहिला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य, साज सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कट नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम है मेरे प्यारे बच्चों दान शीर्षक पाठ, यानी कविता से है। और इस कविता के रचनाकार कौन हैं? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्यकांत। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है दान शीर्षक पाठ, जिससे यहाँ पर यह पद्यांश लिया गया है। और अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार,
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो है दोहा किस पाठ से रचित है? तो यह दोहा है मेरे प्यारे बच्चों दोहा शीर्षक पाठ से। और इस दोहा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कविवर रहीम दास जी। आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, श्री कृष्णस्य जन्म भद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। तो यह जो पहला है गद्यांश, यह किस पाठ से लिया गया है? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से? कृष्णः गोपाल नंदनः। आप लोग ध्यान देंगे, कृष्णः गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर, अयम महापुरुषः स्विकीयेन योगाभ्यास बलैनयो एतावान महान सज्जात। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है किस पाठ से? परमहंसः रामकृष्णः। परमहंसः रामकृष्णः, इस पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला है पद्यांश, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। यह जो है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से रचित है पद्यांश? यह पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुभाषितानि। सुभाषितानि शीर्षक पाठ से रचित है। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न अगला है, यानी अथवा में भी पद्यांश है, रचिता स्वस्थ धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। यह किस पाठ से है? पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। एक का ही आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 24 है, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न आप ध्यान देंगे, यहाँ पर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का यह प्रश्न है, प्रेमचंद हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्रीमती महादेवी वर्मा में से किसी एक का ही जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है इस मॉडल पेपर के आधार पर। प्रश्न यहाँ पर 25 का है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संत कबीर या संत रैदास में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 28 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, टस से मस न होना, नाक में दम करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या आम के आम गुठलियों के दाम। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। 4 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 है, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न आप देख लें, यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं
आपका पेपर ऐसा ही आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। और भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी विषय के और सामाजिक विज्ञान विषय के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।